हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HB सिंह एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें हम लोग इंग्लिश ग्रामर में सिंटैक्स टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और सिंटैक्स टॉपिक में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं, जिन क्वेश्चन को अगर आप एक बार कर लिए ना तो शायद ज़िंदगी में कभी भी आप भूलोगे नहीं और इनमें कभी भी आप मात नहीं खाओगे। तो इन क्वेश्चन को आप हम लोग मिलकर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप बड़े प्यार से देखते रहिए वीडियो को। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं तो पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे कि और लोग भी इसका फ़ायदा ले पाएँ। तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें है कि आपकी कॉमन एरर है, यानी एरर पार्ट को आपको फाइंड करना है। पार्ट पाँच पार्ट दिए हैं, इनमें से अगर कोई एरर है तो उसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है, स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल्स हैव बीन रेडी बाई मी सेवरल टाइम्स। यानी कि ये पूरा वाक्य है, इसमें आपको बताना है कौन सा पार्ट आपका एरर है। अगर कोई एरर नहीं है तो ई पार्ट को बताएंगे हम लोग, नो एरर है। तो इसमें स्टूडेंट देखिए क्या है, ये देखो आपके पास में ये दिया है स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल्स। ये एक बुक का नाम है। किसका नाम है? ये एक बुक है स्टूडेंट। अगर हमने आपको पहले रूल बताया था, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जो पहले की वीडियो उनको देख लीजिए पहले, तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिर हम बता रहे हैं रूल में क्या होता है। जब अगर कोई ऐसी किसी बुक का नाम हो और जिसमें कोई आपका एस लगा हो, यानी कि प्लूरल जैसा दिख रहा हो, एंड में एस लगा हो, जैसे ये एस लगा है, ये एपोस्ट्रोफी एस लगा है और यहाँ पर ये देखो ये आपका एस लगा है। इस टाइप से अगर कुछ लगा होता है तो ऐसे बुक्स के बाद में जो हम लोग वर्ब का यूज करते हैं वो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि ये बुक्स जो होती हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती हैं, यानी कि सिंगुलर नाउन में ही होती हैं, प्लूरल नहीं होती हैं। ये लगती हैं दिखने में लेकिन होती सिंगुलर है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर जो हैव बीन है, हैव बीन की जगह पे आपका सिंगुलर जो वर्ब आएगा स्टूडेंट्स, वो क्या आएगा? आपका हैज बीन आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? हैज बीन आ जाएगा, हैज बीन आएगा। हैव बीन की जगह क्या आएगा? आपका हैज बीन आएगा। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स आप बताइए इसमें पार्ट कौन सा एरर होगा? तो आपका एरर पार्ट जो होगा स्टूडेंट वो होगा वी पार्ट में आपके एरर होगा। किस में एरर होगा? वी पार्ट में एरर होगा। तो आप लोग इसको समझ पाए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्या है। इसमें देखो ये हमने पूरा रूल्स दे रखा है आपका। ये क्या है आपका? गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये क्या है? एक पुस्तक का नाम है। ये पुस्तक का नाम है, तो पुस्तक के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। देखो नेक्स्ट आपका क्या रूल्स है। नेक्स्ट रूल में देखेंगे, आप पढ़ेंगे, नाइदर ही नोर हिज फादर इज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द पार्टी। पूरा ये सेंटेंस है, इसमें आपको एरर पार्ट आपको फाइंड करना है। कौन सा पार्ट इसमें एरर होगा या फिर नो एरर होगा। जिससे क्या है, नाइदर ही, ये देखो आप नाइदर ही पूरा है यहाँ पर देखो। इसके बाद में ये देखो ये नाइदर आ गया, सॉरी 1 सेकेंड, ये आपके पास में नाइदर आ गया और यहाँ पर ये आ गया नोर। हमने आपको ये रूल्स बताया था, क्या बताया था? जब नाइदर और नोर आ जाए, नाइदर नोर आ जाए, तो जो नोर के बाद में जो सब्जेक्ट होता है, नोर के बाद में जो सब्जेक्ट ये वाला हिज फादर जो होता है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर वर्ब का यूज करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं इसके अकॉर्डिंग। अगर ये वाला सब्जेक्ट आपका नोर के बाद वाला प्लूरल नाउन है, यानी कि बहुवचन है, तो आपका जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा। और अगर यहाँ पर आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर। तो आप स्टूडेंट ये बताइए, ये हिज फादर है जो, ये क्या आपका सिंगुलर ही तो है, सिंगुलर नाउन है। जब ये सिंगुलर नाउन है तो इस सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब जो आएगी वो इज आएगी। क्या आएगी? यहाँ पर इज आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब अब इस पूरे पार्ट में देखेंगे, पूरे सेंटेंस में देखेंगे, इसमें आपको कोई भी एरर नहीं है। तो इसका पार्ट जो राइट होगा वो क्या होगा? नो एरर, यानी कि डी वाला आपका आपका ऑप्शन क्या है?
बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, ये वाला देखो दिया है, दिया गया वाक्य बिल्कुल सही है क्योंकि नूर के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब इज जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है आपका वाक्य है ये, नेक्स्ट वाक्य है चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स रादर देन स्वीट्स, पूरा वाक्य है आपका। फिर इसके बाद दिखती है नो एरर। तो इस पूरे वाक्य में आप देखेंगे कौन सा पार्ट में एरर है, और ये अगर नहीं है तो आप लोग ये पार्ट बताएंगे। तो आप बताइए कौन सा एरर हो सकता है। स्टूडेंट देखिए, जब तक हम रूल्स बताते हैं, क्या देखो चिल्ड्रन है ये चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या होता है हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल नाउन होता है। याद रखो जब चिल्ड्रन आपका प्लूरल नाउन है तो इस प्लूरल नाउन के साथ में आपका प्लूरल वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। क्या आएगा? प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब जो होता है आपका वो क्या होगा? लाइक आएगा। लाइक्स के साथ में क्या आएगा? लाइक आएगा। स्टूडेंट देखो यहाँ पर, ये देखो आपका ये लाइक्स दिया है, लाइक्स क्या है? सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर वर्ब नहीं यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि जब प्लूरल नाउन होता है तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब और सिंगुलर नाउन के साथ में हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइक्स ना होके यहाँ पर क्या होगा? आपका लाइक होगा। स्टूडेंट क्या होगा? लाइक होगा। तो इसके क्या बनेगा? आपका वाक्य बनेगा चिल्ड्रन लाइक टू ईट चॉकलेट्स रादर देन स्वीट्स। तो इसका मतलब है इसका जो पार्ट में एरर है स्टूडेंट्स वो बी पार्ट में आपके एरर है। तो इसका मतलब है बी पार्ट आपका एरर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट चलिए आप, क्या है नेक्स्ट आपका देखिए, तो वो ये यहाँ पर इसका रूल्स दिया है। हमने क्या बताया इसमें? लाइक्स की जगह लाइक का प्रयोग होगा क्योंकि चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन जो है वो हमेशा क्या होता है? प्लूरल वर्ब को ही लेता है। तो इसलिए हमारा क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला है अनलेस यू वर्क्स हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। ये पूरा वाक्य है और इसमें फिर आपको बताना है कौन सा पार्ट एरर है। अगर नहीं एरर है तो आप नो एरर पे लगाएंगे। तो आप क्या करेंगे? नो एरर पे लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्या हो सकता है स्टूडेंट। तो इसमें क्या हो सकता है आप देखिए, गेस करके देखिए, बताइए आप लोग। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास ये दिया है यू। क्या दिया है स्टूडेंट? ये यू दिया है, सब्जेक्ट है यू। यू देखो आपका सेकंड पर्सन है, प्लूरल आता है। तो इसके साथ में वर्ब जो आता है आपका क्या आता है? प्लूरल वर्ब आता है। यानी कि यहाँ पर देखो आपका वर्ब जो है ये आपका वर्क्स है। आप एक चीज़ तो पता ही होगी, हमने पीछे भी बताई थी, जब कभी भी वर्ब के साथ में एस लगता है वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है आपकी, और एस हटने के बाद वो प्लूरल रहती है। तो ये वर्ब का रूल्स होता है। तो हम लोग जैसे ही यहाँ पर आपका ये वर्क्स है, सिंगुलर वर्ब है, अब एस हटेगा तो क्या हो जाएगा? वर्क। तो यहाँ पर वर्क्स की जगह पे स्टूडेंट्स क्या आएगा? वर्क आएगा, क्योंकि यू जो है सेकंड पर्सन यानी प्लूरल है, तो इसके साथ में यू के साथ में वर्क आएगा। तो यहाँ पर जो आपका पार्ट में एरर होगा स्टूडेंट, तो कौन से पार्ट में एरर हो सकता है बताएंगे आप लोग गैस करके। तो पार्ट में वी पार्ट में आपके एरर होगा। तो ये वाला पार्ट आपका एरर है। तो इसके बाद में इसका रूल्स देख लीजिए, नीचे रूल्स दिया है। रूल्स क्या कहता है? वही रूल कहता है वर्क्स की जगह पे वर्क का प्रयोग होगा, क्योंकि गिवन सेंटेंस का सब्जेक्ट यू है, यू के साथ प्लूरल वर्ब होता है, यू के साथ में जो वर्ब का प्रयोग होता है वो प्लूरल होता है, अतः प्लूरल वर्ब जो होगा वर्ग का प्रयोग होगा। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट देख लीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना अच्छा है। द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस डू नॉट सूट मी। क्या हो सकता है यहाँ पर? द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डू नॉट सूट मी, या फिर नो एरर। तो यहाँ पर देखो आप पूरा देखेंगे स्टूडेंट, क्या है ये देखो यहाँ से, द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस, द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। अब पूरा सब्जेक्ट के रूप में किया गया तो ये पूरा का पूरा सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है स्टूडेंट, तो आपको पता होना चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। तो यहाँ पर देखो ये डू नॉट है ना, ये प्लूरल वर्ब है। डू नॉट क्या है? आपकी प्लूरल वर्ब है।
डू नोट के साथ, डू के साथ ES लगा देंगे हम तो सिंगुलर बन जाएगा। डू के साथ में ES लगा देंगे, क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, यानी डज। जो डज होगा वो सिंगुलर होगा, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डू नोट की जगह पे स्टूडेंट क्या आएगा, डज नोट आएगा। क्या आएगा, डज नोट आएगा। तो इसलिए आपका जो पार्ट में एरर जो होगा वो कौन से पार्ट में एरर होगा, यहाँ पर आपके सी पार्ट में क्या होगा, आपका एरर होगा। ये वाला जो सी पार्ट है वो आपका क्या है, एरर है, तो इसलिए आपको ये वाला पार्ट एरर होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट कितना, ये आपको देखो यहाँ पर रूल्स दिया है, डू नोट की जगह पे क्या आएगा, डज नोट का प्रयोग होगा। दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट द क्लाइमेट सिंगुलर है, अतः सिंगुलर वर्ब जो होगी वो डज नोट होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, अगला भी है। द डायरेक्टर अलॉन्ग विद द स्टाफ मेंबर्स वर प्रेजेंट फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन, या फिर नो एरर हो सकता है, पूरा वाक्य आपका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो अलॉन्ग विद है ना, अलॉन्ग विद के पहले जो सब्जेक्ट होगा आपका, जो अलॉन्ग विद के पहले सब्जेक्ट होगा वो द डायरेक्टर है। क्या है, द डायरेक्टर। इस द डायरेक्टर के अकॉर्डिंग आपका, द डायरेक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो ये वर्ब है, ये वर्ब, ये वर्ब आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर द डायरेक्टर जो है वो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब भी आपका क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, और सिंगुलर वर्ब क्या आएगा, वाज आएगा। तो यहाँ पर ये वाला आपका जो कॉमन एरर होगा जो, वो स्टूडेंट कौन से पार्ट में एरर होगा, आपका सी पार्ट में स्टूडेंट एरर होगा। तो ये कौन सा होगा, सी वाले पार्ट में आपके एरर होगा, ये वाला पार्ट आपका क्या होगा, एरर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना प्यारा है, वो ये भी देखो, ये इसका रूल्स है, देखो वर्ब की जगह पे वाज का प्रयोग होगा, ठीक है। निकी आपने क्या, वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। देखो, इफ यू फॉलोस माई इंस्ट्रक्शंस यू विल गेट अ सुटेबल रिवार्ड फॉर दैट। तो इस वाले में देखेंगे आप लोग, इफ यू फॉलोस माई इंस्ट्रक्शन यू विल गेट अ सुटेबल रिवार्ड। तो इसमें देखो क्या हो सकता है, इसका देखो ये दिया है, फॉलोस की जगह पे फॉलो का प्रयोग होगा। दिया गया सेंटेंस जो है वो कंडीशनल है, कंडीशनल सेंटेंस जो होता है उसमें क्या है, इस तरह के सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों का ही प्रयोग हुआ। देखो ये, सॉरी इधर से आ जाओ यहाँ पे, ये इफ़ यू फॉलोस, ये जो है ना कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें वर्ब जो होती है दोनों टाइप की यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखोगे जो यू है ना, यू सेकंड पर्सन, इसके साथ में आपका वर्ब का जो यूज होता है वो यहाँ पर क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ये फॉलोस जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर फॉलोस की जगह पे क्या आ जाएगा, फॉलो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉलो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एरर होगा वो आपका ए पार्ट में ही एरर होगा। किस पार्ट में होगा, ए पार्ट में आपके एरर होगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, ये रूल्स जहाँ आपका नेक्स्ट है, द रमन वाज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया who has earned everlasting fame for scientific, क्या हो सकता है, नो एरर, या फिर इसमें किसी में एरर है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, रमन के बाद में वाज, ये तो सही है, रमन सिंगुलर है और वाज भी सिंगुलर है, तो यहाँ पर ये तो सही है। लेकिन यहाँ हु देखिए, ये वाला देखो, हु देखो, ये हु के बाद में आपका यूज जो हुआ है वो हैज़ हुआ है। लेकिन इस हु से पहले, इस हु से पहले देखिए जो है वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट के अंदर देखेंगे सन की जगह देखिए स्टूडेंट सन्स है, ये क्या है, सन्स है। सन्स क्या है, ये प्लूरल नाउन है। जब ये प्लूरल नाउन है तो इस प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सब्जेक्ट आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर ये सन्स की जगह पे स्टूडेंट क्या आएगा आपका, यानी सन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हैज़ की जगह पे आएगा वो क्या आएगा, हैव आएगा। हैज़ आपका सिंगुलर वर्ब होता है और हैव क्या होता है आपका, प्लूरल वर्ब होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, हैज़ की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, हैव आ जाएगा। क्या आएगा आपका, हैव आ जाएगा। जब आपका हैव आएगा तो इसका मतलब है यहाँ पर आपका जो एरर होगा वो किस पार्ट में होगा, सी पार्ट में अकॉर्डिंग, यानी कि
राइट ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा, तो यानी कि इसमें सी पार्ट में आपका एरर होगा। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, यहाँ पर देखो ये हैज़ की जगह हैव का प्रयोग होगा। अगला है इफ़ आई वाज इन हर शूज आई वुड हैव डाइड विद सेम। इस वाले में आप देखेंगे कि क्या आएगा, यहाँ पर क्या चीज़ यूज किया जाएगा। देखिए यानी कि वाज की जगह बर का प्रयोग होगा, क्योंकि सेंटेंस जो है सपोजिशनल है और यह इफ से स्टार्ट है। इस तरह के सेंटेंस में किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, हमेशा याद रखो। तो इसलिए आई के साथ भी वर का ही प्रयोग होगा। ये देखो ये सपोजिशनल जो सेंटेंस होते हैं इनमें हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो बाज दिया है, इस बाज की जगह पर आपका ये जो बाज है, इस बाज की जगह पे स्टूडेंट क्या होगा, बर का प्रयोग होगा। स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे आप लोग क्या आएगा, बर आएगा। क्या आएगा, बर आएगा। तो इसलिए आपका जो एरर होगा वो आपका किस पार्ट में होगा, आपके ए पार्ट में ही एरर होगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये रूल्स दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई फादर इन लॉ हु लिव इन मुंबई हैज़ कम टू स्टे विद अस। ये पूरा वाक्य है या फिर इसका नो एरर होगा पार्ट। तो देखो माई फादर इन लॉ, ये हु से पहले आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट देखो आप ये सिंगुलर है या प्लूरल, ये सब्जेक्ट जो है पूरा का पूरा आपका सिंगुलर है। माई फादर इन लॉ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इस सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ये वर्ब यूज होगी वो आपकी सिंगुलर वर्ब होगी। तो यहाँ पर जो लिव है, इस लिव की जगह पर क्या आएगा, लिव्स आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्या आएगा, लिव्स आएगा। तो इसलिए आपका इसमें जो एरर होगा वो आपके बी पार्ट में होगा। तो आप समझ पाए होंगे कौन से पार्ट में एरर होगा, आपका बी पार्ट में होगा। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही है और इसका ये रूल्स रहा। इसके बाद में और आगे के अच्छे से अच्छे वीडियो और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप बेल आइकन को दबा दें, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत आ जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।